हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज सुबह 10 बजे आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं आईसीटी के 5 ऐसे बॉम्ब टॉपिक्स जो आप सभी लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 के टोटली डेस्टिनी बदल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। आईसीटी एक ऐसा यूनिट है जो अगर आप सभी लोग अच्छे से करके जाते हो तो आपको बहुत बड़ा एज मिलने वाला है आपके पेपर 1 के अंदर, क्योंकि आईसीटी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है बाकी सभी यूनिट से। इसमें हम सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो चाहे हायर एजुकेशन हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, पीपल एनवायरनमेंट हो, हायर एजुकेशन तो बोल ही दिया मैंने, कोई भी आपकी यूनिट हो, सभी की सभी यूनिट्स के अंदर आईसीटी का इंटरफेरेंस होता ही होता है और इसके खुद के भी आप लोगों के नंबर होते हैं। तो ये काफी स्कोरिंग होता है अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाओ। तो आज इस सेशन में मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक्स देने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए मैंडेटरी है करना। साथ ही साथ कल जो है वो आईसीटी के लिए आपके लिए कुछ वन शॉट स्पेशल ला रहे हैं हम। इसके अंदर आप सभी लोगों को जो है वो मैं देने वाली हूँ ऑल फुल फॉर्म्स एक जगह। ये वीडियो मैंने कई बार पहले भी लिया है और इस बार सारी अपडेटेड फुल फॉर्म्स जो पिछले 1 साल के अंदर पूछी जाएगी या पूछी गई है वो भी सारी मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। बस एक वीडियो देखना है, आपके सारे फुल फॉर्म्स कवर हो जाएंगे। कल सुबह 10 बजे लाइव आ जाना है 23 तारीख को। मिलते हैं आपसे कल, बट फिलहाल के लिए तो अभी आप देखिएगा, अगर आपने सिलेक्शन बैच अभी तक अवेल नहीं किया है तो यू कैन टेक इट। इस बैच के अंदर आप लोगों को पेपर 1 प्लस पेपर 2 के 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व मिलेंगे, वीडियो कोर्स, साथ में पीडीएफ। इसके अलावा आप सभी लोगों के पास में आपकी पेपर 1 की 6 साल की सॉल्व हैंडबुक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की, और टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के वादे के साथ में आगे आ सकते हैं और डिस्काउंट कोड अभी अवेल कर सकते हैं। दिवाली सीजन चल रहा है तो DEEP15 कोड यूज करके आपको 15% जो है वो ऑफ भी मिल जाएगा। आईसीटी यूनिट की मैं बात करूं तो आईसीटी यूनिट है आप लोगों का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, और साथ में ये जो टी है ये बिलोंग करता है आपका टेक्नोलॉजी को। यानी यहाँ पर हम लोग जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें आप लोगों का इंफॉर्मेशन वाला पार्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, जिसमें आप लोगों का डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसी चीजें जो है वो आपको इंक्लूड की जाती है। उसमें जो जो टेक्नोलॉजीज लगती है वो भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। कंप्यूटर के बारे में फ्रॉम द बेसिक्स आप लोगों से सब कुछ पूछा जाता है। यानी कुल मिला के अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बोलूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी लोगों की डेली रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सिमिलर होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में होती है कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए जो है वो ये टॉपिक आप लोगों का आता है कि किस तरीके से जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करी है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए कैसे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। उनके लिए जो जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है वो भी जो है वो हम इसी यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप सभी लोगों ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करनी है तो मैं आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का मेमोरी सिस्टम। कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरीज के और फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेमोरी से सब कुछ पूछा जाता है। मेमोरी जो है वो रैम रोम से अब आगे बहुत बढ़ गई है, ठीक है ना। आपसे कैश मेमोरी लेवल 1 लेवल 2 कैश के ऊपर सवाल पूछे जाने लग गए हैं, रजिस्टर्स के ऊपर सवाल पूछे जाने लग गए हैं, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। इनकी कॉस्ट, इनकी साइज, इनका एक्सेस टाइम, एक्सेस स्पीड के ऊपर सवाल आता है। इनके साथ साथ इनकी मटेरियल के ऊपर भी सवाल आता है। कौन से मटेरियल से बनता है, कौन सी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऑप्टिकल है, कौन सी जो है मैग्नेटिक है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपसे एमएसओ पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पर आता है, सिचुएशन दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, राइट। जैसे अब आप देख सकते हो यहाँ पर रोम का एग्जाम्पल मैंने लिया है। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर आपको करना है वो है आपका मैलवेयर्स, यानी साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट से रिलेटेड वाला टॉपिक। अब ये जो आप लोगों का मैलवेयर वाला टॉपिक है ना ये भी बहुत वास्ट है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो मेजर क्लासिफिकेशंस जो है वो आपको पढ़ने हैं। वायरस वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ वायरसेस आपको पढ़ने, अलग अलग प्रकार के वायरसेस होते हैं। अच्छा, इसी से मुझे याद दिलाइएगा कि वायरस की खुद की भी एक फुल फॉर्म होती है, वर्म की भी होती है। दोनों की फुल फॉर्म आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, देखते हो कितने लोग वायरस की फुल फॉर्म सही बता पाते हैं। बट यस, मैलवेयर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपसे सर्टेनली एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा।
देन आता है आप लोगों का टॉपिक इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स। एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाओगे और वहां से सिलेबस डाउनलोड करोगे ना यूजीसी का, और तो आईसीटी के अंदर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है आईसीटी के सिलेबस के अंदर। अब इंटरनेट लिखने के लिए तो एक शब्द है, एक पॉइंट लिख दिया है, बट आपको भी पता है कि ये तो इनफाइनाइट डोमेन है इसकी, इससे ज्यादा कंटेंट तो किसी के पास नहीं हो सकता है सवाल पूछने के लिए। तो इंटरनेट में तो सब कुछ ही आता है, वेब पेजेस से लेकर, वेबसाइट से लेकर, वेब ब्राउजर से लेकर, वेब सर्वर्स, प्रोटोकॉल्स, सब कुछ इसका पूछा जाता है। ओएसआई मॉडल क्या होता है ना, टीसीपी मॉडल क्या होता है, इस सब कुछ जो है वो पूछा जाता है। अगर आप नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो इवन मैंने यूट्यूब फ्री क्लासेस में भी आईसीटी की मैराथन्स ले रखी है, आप ट्राई करना। मैंने वन शॉट मैराथन्स का प्लेलिस्ट जो है वो होम स्क्रीन पे लगाया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको आईसीटी की मैराथन मिल जाएगी, यू कैन वॉच इट। ठीक है, पिछले 6 साल से आईसीटी पढ़ा रही हूँ आपको, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपका जो है 5 अगर क्वेश्चन आता है तो 4 में सही कराऊंगी। एक किसी को सही नहीं करवा सकते, कुछ नहीं भरोसा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहाँ से आएगा, बट ये मेरी गारंटी है कि आपके कोई क्वेश्चन मैं छोड़ूंगी नहीं। आई एम नॉट वन ऑफ दोस टीचर जो आपको बोलता है कि ये कर लो बस हो जाएगा, वो कर लो बस हो जाएगा। भाई मुझे भी पढ़ाना आता है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, फिर भी मैं ये कह रही हूँ 99% अश्योरिटी है कि कुछ नहीं जाएगा बाहर का, 1% तो सिर्फ एनटीए सही करवा सकता है। ये आपका आ गया है प्रोटोकॉल, मैच द कॉलम है, बट यस मैं ये कह रही हूँ इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स बहुत वास्ट है, मेजर चीजें मैराथन से कवर कर लेना। आने वाले टाइम में भी मैराथन लेने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये है आप लोगों का एक और टॉपिक जो मुझे लगता है कि आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पिछली बारी नंबर सिस्टम इतना नहीं आया जून 2025 के अंदर, तो इस वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है, या कुछ लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि यार नहीं नंबर सिस्टम अभी नहीं आता है। नंबर सिस्टम को छोड़ के जाने की भूल बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के जो आप लोगों के सिलेबस होते हैं ना, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो गए या जैसे लैंग्वेज वाले बच्चे हो गए, उन सभी को मैं बोलूंगी कि नंबर सिस्टम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। आपके एग्जाम में बहुत सर्टेनली आता है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, जून में नहीं आया कोई बात नहीं, बट अगर उसका पहले का रिकॉर्ड देखोगे आप, तो जम के आप लोगों का जो है नंबर सिस्टम पूछा गया है। नंबर सिस्टम में सब तरीके के कन्वर्जन आते हैं, चाहे वो ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो। अब आप लोगों को बेस एक्स से बेस वाई में जाना भी आ जाता है, बेस 5 से बेस 6 में जाना, इस तरीके से भी आ जाता है। दोनों का एडिशन करना, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है। अगेन बोलूंगी नंबर सिस्टम की मैराथन देख लेना, नहीं तो मैं जो अब लेके आऊंगी मैराथन उसे ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाले सवाल आपके बड़े आते हैं। देखो यहाँ पर पूरी की पूरी जनरेशन की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो देखो अभी की नहीं हम मेजर कर सकते हैं। हमेशा जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है ना, वो कंपैरिजन होता है फ्रॉम द प्रीवियस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर वेब की जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन, लैंग्वेजेस की जनरेशन, टेक्नोलॉजी की जनरेशन, सारी प्रकार की जनरेशन आई है। पहले कैसी थी, अब कैसी है, आगे कैसी होगी, ये वो, तो ये सारा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था वेब की जनरेशन का सवाल, और इस सवाल में वेब 2.0 जनरेशन के सारे एग्जांपल्स दिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड फेसबुक। आपसे ये पूछा गया था कि बताइए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो आपको इनके ईयर पता होने चाहिए, इनके ईयर, इनके फाउंडर, ठीक है ना, इन्वेंशंस किस किसने करे, तो फेमस इन्वेंटर्स के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। अगर आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें कवर करी है तो डेफिनेटली आईसीटी में आप अच्छा स्कोर करोगे। इन सबका कंटेंट आप लोगों को जेआरएफ अड्डा चैनल पर भी मिल जाएगा, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। अभी आईसीटी ही पढ़ा रही हो पेड में, तो आपको वहां भी वो मिल जाएगा, और ये कोशिश रहेगी कि आईसीटी आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट बन जाए। ये 5 टॉपिक्स के अराउंड पूरा आईसीटी घूमेगा आपका, इन्हें आप सर्टेन करके चले जाओ। इनको बाय नेम भी सर्च करोगे ना तो भी मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे आप जानते हो 6 साल से पढ़ा रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको मेरे वीडियोस इनके मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी सर्च करिए, पढ़ाई करिए, और आज वायरस की और वॉर्म की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी कल आप लोगों के लिए आईसीटी की सारी फुल फॉर्म्स लेके जो है वो मैं आ जाऊंगी कल सुबह 10 AM, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं सुबह लाइव 10 AM यूट्यूब पे पहुंच जाइएगा, जेआरएफ अड्डा चैनल पर सारी फुल फॉर्म्स एक बारी में कवर कर लेंगे। गुड लक।